आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर है और इसी शेर से तमाम सीख लेते हुए राजस्थान से चलकर बरेली की सरजमीन पर पिछले 31 सालों में हजारों नहीं बल्कि लाखों कैंसर के मरीजों को नई जिंदगी देने का काम डॉक्टर आर.के. चितलांगिया जी ने किया है। मैं अगर उनके तारुफ की बात करूं तो वो क्योंकि मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने एमबीबीएस और एमडी की भी जो अपनी पढ़ाई है रेडियोथेरेपी में वो वहीं राजस्थान से की। अहम बात यह है कि अगर हम जब कैंसर का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, आधुनिक तकनीक ज़रूर आ गई है, लेकिन आज भी जो है किसी भी बीमारी का जो इलाज है वो देरी से पहले अगर हो जाए, समय से उसकी जांच हो जाए और फिर इलाज शुरू हो जाए तो बचाया जा सकता है। यही कैंसर में है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पिछले एक दशक की बात करें तो बड़ी संख्या में जो कैंसर के मरीज आए और मौत भी हुई। दुनिया में दूसरी मौत का जो सबसे बड़ा कारण है वो कैंसर ही है। उसमें देरी ही एक ऐसी बात है और फिर कॉस्टली हो जाता है, तमाम चीज़ें हैं। अगर हम लखनऊ और दिल्ली के बीच की सबसे बड़े शहर की बात करें तो बरेली में है और बरेली में तकरीबन 31 सालों से केशलता अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर आर.के. चितलांगिया जी। अहम बात यह कि बेहद सादा मिजाज है, तमाम मुकाम और बुलंदी हासिल करने के बावजूद भी कैंसर के क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है वो यकीनन काबिल तारीफ है। हम कैंसर के क्षेत्र में ही उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैंने आपका तारुफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन जो आपका लंबा तजुर्बा रहा है, मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे अगर मैं वो बताने लगूँगा। अगर कुछ और इजाफा आप करना चाहें तो कर सकते। नहीं, आपने बहुत कह दिया। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, अभी भी मैं छोटा आदमी हूँ। मुझे यहाँ बरेली में आए हुए 31 साल हो गए। अब मैं 31 साल से इसी अस्पताल में, केशलता हॉस्पिटल में हूँ और मैंने हर तरह के मरीज, हर तरह के लोग, उनके साथ क्या क्या तकलीफ़ होती है इलाज के दौरान, इलाज के समय, मैंने सब देखा है। एक बात बताने की है कि कैंसर के सभी मरीज ठीक नहीं होते हैं, तो हमें ये बात बड़े प्यार से और तरीके से समझानी होती है कि क्योंकि इलाज तो सबको मिलेगा और हर मरीज ठीक नहीं होता। आज की तारीख में अच्छे अच्छे इलाज आ गए हैं। मुख्यतः 3 इलाज होते हैं: ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी जिसे हम कैंसर की सिकाई कहते हैं, और कीमोथेरेपी जो दवाइयों से इलाज होते हैं। इसके अलावा भी अब इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी भी आ गई है। देखिए, इलाज चलता रहेगा, इलाज होते रहेंगे, इलाज के नए नए तरीके आते रहेंगे, पर जो एक ज़मीनी हकीकत है और धरातल के ऊपर हमें जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम कैंसर से लड़ाई लड़ सकते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसके लिए एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है? कैंसर की जल्दी पहचान और तुरंत इलाज। यदि हम इस बात को मान के चलें तो पता लगेगा कि हम कैंसर को काफ़ी हद तक हराने में सफल हो गए। जी, आज मैं इसी बात के ऊपर आपको कुछ बातें बताऊंगा। जी, मैं थोड़ा सा सीधे विषय पर ही आता हूँ, फिर अगर हम सवाल के ज़रिए से आपके जवाब जानेंगे तो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। हम शुरू से शुरू करते हैं, कैंसर होता क्यों है? ये बहुत अहम बात है। हम कहते हैं कि ठीक है, सब 70% तंबाकू का एक बहुत बड़ा कारण है, जो एक आंकड़ा आता है निकल के पिछले 20 सालों का। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जो कोई भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाना पानी भी अच्छा रख रहे हैं अपना, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। मूलतः वजह क्या है कैंसर होने की? देखिए, अभी तक भी ये पक्का कारण नहीं मालूम है कि कैंसर किससे होता है, पर यह पाया गया है कि तंबाकू खाने वाले को कैंसर ज़्यादा होता है। ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको कैंसर की संभावना तंबाकू नहीं खाने वालों से कहीं ज़्यादा होती है। तो ये मत सोचिए कि जो तंबाकू नहीं खाता है उसको कैंसर नहीं होगा, या जो तंबाकू खाता है उसको कैंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुख्यतः गले का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, पेट का कैंसर, लेडीज़ में, औरतों में बच्चेदानी का कैंसर, ये कुछ कैंसर ऐसे हैं, फेफड़े का कैंसर, जो तंबाकू या धूम्रपान करने वालों को ज़्यादा होता है। जी, मैं थोड़ा सा आप सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अगर हम एक मोटा मोटी आंकड़ा निकालते
तो लंग्स का कैंसर ऐसा माना जाता है जो सबसे ज़्यादा होता है, धूमपान हुआ या और भी वजहों से। फिर किस तरह का इलाज अवेलेबल है इस वक्त, क्योंकि आधुनिक तकनीक हर दिन के साथ बदल रही है। आपका एक लंबा तजुर्बा है, हिंदुस्तान के बाहर भी आपने बहुत जगह नुमाइंदगी करी है, ये चीज़ें समझी है, जानी है। मैं लंग्स के कैंसर की अगर हम बात करूँ तो किस तरह का है? देखिए, लंग का कैंसर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर और गले का कैंसर, मुख्य कैंसर हमारे यहाँ गले का। हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं उनमें आधे से ज़्यादा मुंह और गले के कैंसर के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैंसर जो है हिंदुस्तान में मुंह और गले का कैंसर है, और इसका मुख्य कारण यहाँ पे तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। जब तक फेफड़े का कैंसर है वो भी धूम्रपान करने वालों में ज़्यादा होता है। शुरुआती अवस्था में उसको यदि पकड़ में आ जाए तो ये ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। तो उसमें भी ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी सब तरह से इलाज होता है। अब मैं सर ये जानना चाहता हूँ, आधुनिक तकनीक आई इम्यूनोथेरेपी, जिससे शायद मेरे ख्याल में जो मैं मोटा मोटी समझा सकता हूँ यहाँ की जनता को, उससे जिस्म की ताकत को बढ़ाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ उस पर एक रोशनी डालें, ये आधुनिक तकनीक है, किस तरह से इस्तेमाल? देखिए, अभी तक ये प्रमाणित तकनीक नहीं है, पहले बता दें। इम्यूनिटी से मतलब है कि शरीर में लड़ने की ताकत को बढ़ाना। यदि शरीर में लड़ने की ताकत होगी तो वो कैंसर, लड़ने की ताकत मतलब अंदरूनी ताकत को बढ़ाना, जिससे कि वो बीमारी से लड़ सके, कैंसर से लड़ सके। तो उसी के लिए इम्यूनिटी का के थ्रू इलाज किया जाता है। क्योंकि आप मान के चलिए कि जिनमें इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसमें कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कैंसर जल्दी ठीक हो जाता है या वो पनपता ही नहीं है। देखिए, कैंसर की कोशिकाएं या कैंसर का असर किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है, पर धीरे धीरे वो हमारे अपने शरीर की इम्यूनिटी को दबा लेता है, तब जाके कैंसर दिखाई देता है। वरना हो सकता है कैंसर के कोशिकाएं हमारे शरीर में घूम रही हो पर वो कुछ कर नहीं पा रही। जी, अब मैं एक सर चीज़ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बहुत सारे चीज़ें आती हैं कि भाई जो खान पान है हमारा, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। खासतौर से कहा जाता है दालों का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए। इसमें क्या सच्चाई है? खान पान ऐसा कुछ भी नहीं है। खान पान में हम ये कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा घी, चिकनी चीज़ खाते हैं या तला भुना खाते हैं, उन लोगों को कैंसर की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे आंतों का कैंसर, पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आंतों का कैंसर कम होता है। अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम आटा खाते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं जिससे कि आंतों की सफाई होती रहती है। जी, थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अब 2021 में हम इस वक्त जिंदा हैं और आधुनिक तकनीक नई नई आ रही है। किस तरह की उम्मीदें लगती हैं? रोबोट की बात करते हैं बहुत सारी, और किस तरह की तकनीक कैंसर के क्षेत्र में आने की उम्मीद है? देखिए, जो भी तरक्की होगी वो धीरे धीरे होगी। कैसे होगी? आप ये मान के चलिए हमारे पास कुछ भी नए चीज़ें आ जाए, ऑपरेशन का तरीका आ जाए, रेडियोथेरेपी का तरीका आ जाए, कीमोथेरेपी की अच्छी से अच्छी और मेडिसिन आ जाए, पर ऐसा नहीं है कि हम उससे कैंसर ठीक ही कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। पहले कैंसर ठीक होने के 20% चांस थे, अब वो बढ़कर 30 हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। अभी तक कोई 100% वाला इलाज नहीं है कैंसर का। जी, बस आखिरी के 2 सवाल रह गए सर। एक व्यक्तिगत ज़िंदगी से, आप कैंसर के विशेषज्ञ के तौर पर काम करते हैं, लेकिन एक ज़िंदगी का पार्ट एंटरटेनमेंट भी होता है, मनोरंजन होता है। मैं जानना चाहता हूँ, बरेली की आवाम भी जानना चाहते हैं, इतने बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने एंटरटेनमेंट नहीं करते? मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, सुनने का। अच्छा, किस तरह का म्यूजिक? मैं हर तरह की म्यूजिक सुनता हूँ, पुराने गाने का। गाना गाने का शौक है सर किसी को? गाना गाने का शौक। अच्छा, वैसे कौन पसंदीदा गायक हैं? मैं तलत महमूद के गाने। अच्छा, गज़ल का ज़्यादा शौक। अच्छा, एक आखिरी सर और बात चाहता हूँ। अभी कोरोना का दौर है, 3rd वेव भी आने वाली है, ऐसा बात हो रही है। साथ ही एक चाहता हूँ उस पर आप एक पैगाम मैसेज दें, और साथ में क्योंकि कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता की अभी भी अभाव है, कमी ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि हिंदुस्तान का 60% आबादी गाँव में है। उनके लिए एक पैगाम
कोरोना को लेकर और कैंसर को लेकर, दोनों को लेकर एक पैगाम। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कैंसर के बारे में। मैं चाहता हूँ कैंसर के लिए हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि इसकी जल्दी पहचान और तुरंत इलाज हो। जल्दी पहचान का तरीका क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आम आदमी को पता होना चाहिए। उसके लिए कुछ लक्षण होते हैं, यदि वो है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डरने की जरूरत नहीं होती, हो सकता है ये अन्य बीमारियों के लक्षण हो, पर मैं लक्षण बता देता हूँ। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का होना, घाव का होना, खून का या गंदे पानी का रिसाव होना, खाना निकलने में दिक्कत होना, पेट की सामान्य आदतों में परिवर्तन होना, मत्स्य में अचानक परिवर्तन आना, कोई खून आना, बढ़ना, घाव बन जाना, इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये 90% कैंसर में ये लक्षण शुरुआती लक्षण होते हैं। आप इसका सबूत भी है कि अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से जिसको कैंसर हुआ उससे पूछिए कि उसका शुरुआती लक्षण क्या थे, तो जो मैंने लक्षण बताए हैं उन्हीं में से कोई एक लक्षण होगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है कैंसर को जल्दी पहचानने का। जरूरी नहीं है कैंसर हो, डॉक्टर से मिलिए, वो जाँचें कराएंगे, उससे पता लगता है कि वाकई कैंसर है या कोई अन्य बीमारी है, पहली बात। दूसरा, हमें तुरंत इलाज करना चाहिए। दिक्कत क्या है, आपने प्रथम अवस्था में कैंसर को पकड़ लिया है और जब इलाज में लापरवाही करते हैं, हम 2-3 महीने टाल देते हैं, तो जो प्रथम अवस्था का कैंसर वो बढ़ के तीसरी या चौथी अवस्था में चले जाता है। तो ठीक होने की संभावना जो 90% थी वो घट के 10% हो जाती है। तो बेहतर रहता है कि आप तुरंत इलाज कराएं, किसी गलत चक्कर में मत पड़ें। ये मैं कैंसर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना से बचने का सबसे आसान तरीका है मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस। अब मैं ये नहीं कह रहा सोशल, पर्सनल डिस्टेंसिंग है, मतलब आप जहाँ जरूरी हो वहाँ जाएं, भीड़ से बचें। यदि इतना ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को कोरोना से बचा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपकी टाइम दिया आपने जैसे एक बड़े विशेषज्ञ ने, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आर.के. चितलांगिया जी, जो कि केशलता अस्पताल में पिछले 31 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। यानी बरेली की गंगा जमनी तहजीब में वो इस तरह से घुल गए हैं कि बरेली का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। हमने आज तक नाम सुना था और आज उनकी शख्सियत को भी जान लिया। एक वो अदब नवाज इंसान भी हैं और जिस सादगी और संजीदगी से उन्होंने कैंसर को लेकर तमाम बातें कही, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से लगातार कैंसर के क्षेत्र में काम करते रहें और हज़ारों ज़िंदगियों को बचाते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।